हेलो एंड वेलकम इन द रहा यस। आज हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को ग्रेट वॉर भी कहा जाता है, जो कि एक ग्लोबल वॉर थी जिसमें वर्ल्ड के ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज इन्वॉल्व थे। जो पावरफुल कंट्रीज थे एट दैट टाइम्स, जो अपने आप को वर्ल्ड की लीडिंग पावर्स समझते थे, वो इसमें सब इन्वॉल्व थे। World War First, also known as the Great War, lasted from 28 July 1914 to 11 November 1918। जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है उसे ग्रेट वॉर भी कहा जाता है और ग्लोबल वॉर भी कहा जाता है, जो कि 28 जुलाई में स्टार्ट हुई थी 1914 में और जो चली थी 11 नवंबर 1918 तक चली थी। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वॉज फोर्ट बिटवीन द एलाइड पावर्स एंड द सेंट्रल पावर्स। जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट थी वो लड़ी गई थी एलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स के बीच में। द मेन मेंबर्स ऑफ द एलाइड पावर्स वर फ्रांस, रशिया एंड ब्रिटेन, एंड द यूएसए joined the allied powers in the 1917। जो एलाइड पावर्स थे उसमें था फ्रांस, रशिया एंड ब्रिटेन। और यूएसए अमेरिका ने ज्वाइन किया था एलाइड पावर्स को 1917 में। जो मेन मेंबर्स थे सेंट्रल पावर्स के वे थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन एम्पायर एंड बुल्गारिया। द ग्रेट वॉर लेफ्ट मोर देन millions of soldiers dead and millions of soldiers wounded and millions of peoples were homeless। मतलब ग्रेट वॉर की वजह से मिलियंस ऑफ सोल्जर्स की डेथ हुई थी। मिलियंस ऑफ सोल्जर्स मतलब लाखों सोल्जर्स घायल हुए थे, लाखों लोग घर से बेघर हो गए थे। उन्होंने अपना देश छोड़ के दूसरे देश गए थे, मतलब जहाँ पे उन्हें खतरा था वहाँ से उन्हें छोड़ना पड़ा था। मतलब बहुत सारी चीज़, सोशल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस, सब कुछ चेंज हो गया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से, जिससे बहुत ज़्यादा भूखमरी भी आ गई थी। द मेन कोजेज डैट हिस्टोरियंस टेल्स, जो मेन कोजेज बताते हैं हिस्टोरियंस इस वॉर का, द एसेसिनेशन ऑफ आर्च ड्यूक फर्डिनेंड वॉर द डायरेक्ट प्रेसिपिटेटिंग इवेंट लीडिंग टू द वर्ल्ड डायरेक्ट डेक्लेरेशन ऑफ द वॉर्स। जो मेन कोज बताते हैं हिस्टोरियन, उसमें जो मर्डर हुआ था आर्च ड्यूक फर्डिनेंड का, जो कि ऑस्ट्रिया के एक मतलब अपने आप को वहाँ पे एक रिप्रेजेंट बनाना चाहते थे, वहाँ का हेड बनाना चाहते थे ऑस्ट्रिया का, उनका मर्डर हो गया था। इसमें एसेसिनेशन हो गया था आर्च ड्यूक फर्डिनेंड का। तो ये एक इवेंट बताते हैं हिस्टोरियंस की, ये एक मेन इवेंट में काउंट होता है जिसकी वजह से डेक्लेरेशन हुआ था वॉर का। जो इसके कोजेज हैं, कोजेज ऑफ द वर्ल्ड वॉर वन, इसमें फर्स्ट कोज आता है यूरोपियन एक्सपेंशन। इन द 19 सेवरल यूरोपियन नेशंस हैड एम्पायर्स अक्रॉस द ग्लोब। मतलब 90s के टाइम पे यूरोपियन नेशंस थे, उनका जो एक्सपेंशन था, उनके एम्पायर्स थे पूरे ग्लोब में, उन्होंने पूरे ग्लोब पे कब्जा कर रखा था यूरोपियंस ने, स्पेशली ब्रिटेन एंड फ्रेंच ने और ब्रिटेन ने ऑलमोस्ट वर्ल्ड पे कब्जा कर रखा था। सबको अपना कॉलोनीज बना रखी थी, मतलब सबको अपना गुलाम बना रखा था। प्रियर टू वर्ल्ड वॉर वन द ब्रिटिश एंड फ्रेंच एम्पायर्स वर द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल। उस टाइम पे वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल एम्पायर थे फ्रेंच और ब्रिटिश 90s के टाइम पे, जो अपनी पावर्स को और एक्सपेंशन करना चाहते थे। फ्रेंच चाहता था कि मैं ज़्यादा बड़ा एम्पायर बन जाऊं, ब्रिटेन चाहता था कि मैं ज़्यादा बड़ा एम्पायर बन जाऊं और पूरे वर्ल्ड पे राज करूं। तो ब्रिटेन ने काफ़ी वर्ल्ड पे मतलब काफ़ी कंट्रीज़ को कॉलोनीज बनाया हुआ था, इंक्लूडिंग इंडिया, वियतनाम, अमेरिका, बहुत सारी कंट्रीज उस टाइम पे, उससे पहले या उस टाइम पे उसकी कॉलोनीज रही थी। अफ्रीका की काफ़ी कंट्रीज़ हैं जो उसके ब्रिटेन के कॉलोनीज थे। और सेकंड को जाता है सर्बियन नेशनलिज्म्स, मतलब यूनिफिकेशन ऑफ सर्बिया। मतलब जो सर्बिया कंट्री है इस टाइम पे, उसके जो मतलब जो उसके जो एरिया हैं वो दूसरे कंट्रीज़ में थे, तो उसमें एक नेशनलिज्म वाली फीलिंग आ गई थी सर्बिया में कि हमें अब एक जगह यूनाइट होकर रहना है सारे एरियाज़ को, जितने भी सर्बिया हैं। तो एंड टेक कंट्रोल फ्रॉम ओटोमन एम्पायर्स, उन्होंने अपना कंट्रोल भी ले लिया था। जो ओटोमन एम्पायर था उस टाइम पे, उसमें भी उस सर्बिया का एरिया था, तो उन्होंने उनसे वापस ले लिया था। तो वहाँ पे एक फीलिंग आ गई थी नेशनलिज्म की, जो कि एक कोज बना था वर्ल्ड वॉर का। ऐसे से द एसेसिनेशन ऑफ फ्रेंच फर्डिनेंड, इसमें एक कोज आता है एसेसिनेशन ऑफ फ्रेंच फर्डिनेंड, जो कि हुआ था
ऑन जून 28 1914 में आर्च ड्यूक फर्डिनेंड ऑफ ऑस्ट्रिया वॉज एसिसिनेटेड बाय ग्रेविलियो प्रिंसिप। ग्रेविलियो प्रिंसिप के द्वारा इनका मर्डर कर दिया गया था, जो कि ऑस्ट्रिया के थे फ्रांस फर्डिनेंड। इनका पूरा नाम था आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड ऑफ ऑस्ट्रिया, जिनका एसिसिनेशन कर दिया गया था ग्रेविलियो प्रिंसिप के द्वारा। जो ये तो थे फ्रांस फर्डिनेंड, ये एक वहाँ के हेड बनना चाह रहे थे ऑस्ट्रिया के, कि वहाँ का मैं एक मतलब जो मोनार्की थी वहाँ पे उसका वहाँ का हेड बन जाऊँ मैं। तो उनका ये था कि वहाँ पे इनका मर्डर हो गया था। फर्डिनेंड was chosen as target to because he was as the heir of Austria-Hungarian empires। मतलब जो ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर थे उसका मतलब उसका ये एक हेयर बनना चाह रहे थे, उस पर कंट्रोल करना चाह रहे थे। इम्पेरियलिज्म, फोर्थ जो कोजिज है इम्पेरियलिज्म, मतलब कंपटीशंस वर्ल्ड में बढ़ रहा था, डिजायर्स कि अपने एम्पायर को बड़ा करना है अपने को, जिससे कि मतलब कंपटीशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। यूरोप में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया था। इम्पेरियलिज्म्स अपने एम्पायर को डिजायर बड़ा करना है, और जो उनकी कॉलोनीज हैं उनसे मतलब रॉ मटेरियल लाके बहुत ज़्यादा अपना प्रोडक्शंस बढ़ाना है, अपना प्रभाव मतलब सब अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते थे। ये कोज बना था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का। मिलिट्रियलिज्म्स मतलब आर्म्स रेस स्टार्ट हो गई थी एज द वर्ल्ड एंटर द 20th सेंचुरी। जब वर्ल्ड ने एंटर किया था 20th सेंचुरीज में, तो मतलब हथियारों की एक रेस शुरू हो गई थी, आर्म्स रेस बिगेन हो गई थी, जिसमें सबसे ज़्यादा एडवांटेज उसने यूएसए ने ली थी, अमेरिका ने। मतलब जिस कंट्रीज के पास एमिनेशंस आर्म्स नहीं थे, यूएसए ने बेच के उससे बहुत पैसे कमाए थे और अपने आप को एक पावर डेवलप किया था। उस टाइम पे यूएसए ने वर्ल्ड वॉर 1 में बहुत एडवांटेज ली है यूएसए ने सबसे, कि मिलिट्रियलिज्म एक ही कोज बना था, क्योंकि लोगों के बीच एक होड़ लग गई थी कि हमें पावरफुल बनना है, हमें पावरफुल बनना है। हर कंट्री चाहता था कि उसके पास ज़्यादा अच्छे आर्म्स हो, अच्छी ज़्यादा गन्स हो, तो एक मिलिट्रियलिज्म एक कोज बन गया था। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द वॉर, इफेक्ट क्या रहे थे वॉर के, मतलब उसके वॉर होने के बाद मतलब वॉर होते टाइम मतलब क्या क्या दिक्कतें आई थी, इफेक्ट क्या थे। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कोस्ट द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज अ लॉट ऑफ मनी। जिस कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, उसका मतलब बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे उस कंट्री में, उसकी बहुत इकोनॉमी यूज हुई थी वॉर्स में। जर्मनी एंड ग्रेट ब्रिटेन स्पेंट अबाउट 60% ऑफ द मनी। मतलब जो उनकी इकोनॉमी थी जर्मनी और ब्रिटेन की, उन्होंने उसका 60% तक यूज कर दिया था वॉर में, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में। दिस लेड टू द इन्फ्लेशन आफ्टर द वॉर। इसी की वजह से बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई थी, भूखमरी आ गई थी सभी देशों में, कि इतना पैसा खर्च हुआ था वॉर में। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ब्रोट एन एंड टू द मोनार्चीज। मतलब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से बहुत सारी कंट्रीज में मोनार्चीज खत्म हो गई थी, रशिया में, ओटोमैन एम्पायर में, वहाँ पे मतलब डेमोक्रेसी टाइप आ गई थी। और अमेरिका में तो पहले ही डेमोक्रेसी उसी टाइम पे अमेरिका में भी डेमोक्रेसी आई थी। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई थी, न्यू कंट्रीज क्रिएट हुए थे। जैसे ओटोमैन एम्पायर था वो टर्की बन गया था, बहुत सारे जो एरिया मतलब दूसरे कंट्री के अंडर में थे वो फिर उनको फ्रीडम मिल गई थी, और उनका मतलब एक न्यू कंट्रीज क्रिएट हो गए थे वो। सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, सोशल इफेक्ट क्या थे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के। वर्ल्ड वॉर चेंज सोसाइटी कम्प्लीटली, मतलब पूरी तरीके से उसने सोसाइटी को चेंज कर दिया था। मतलब लोगों की डेथ हो गई थी, यंग जनरेशन्स बहुत कम बची थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में बहुत सारे सोल्जर्स जो यंग थे वो घायल हो गए थे, और मिलियंस ऑफ सोल्जर्स डेड हो गए थे। तो बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़मीन तक को छोड़ दिया था, जो उनका होम कंट्री था उसे छोड़ के दूसरे कंट्रीज में चले गए थे अपने आप को बचाने के लिए। ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस, ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस क्या है, ऑन 28 जून 1919 वर्ल्ड वॉर ऑफिशियली एंडेड। मतलब ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस की गई थी जब वर्ल्ड वॉर एंड हुई थी, उस टाइम पे ट्रीटी हुई थी 28 जून 1919 में, ended with the signing of the Treaty of Versailles. The treaty was an attempt, treaty एक attempt था to prevent the world war from going into another war। मतलब ये एक ट्रीटी ऐसी थी कि सभी को प्रिवेंट कर रही थी कि और कोई लड़ाई नहीं करेगा आगे से, कोई भी ज़्यादा है मतलब अगली कोई वॉर में नहीं बढ़ेगा, तो इसलिए कि ये ट्रीटी हुई थी प्रिवेंट करने के लिए वर्ल्ड वॉर से। और इंडिया
इंडिया एंड ब्रिटेन, मतलब इंडिया पे जो उस टाइम पे कंट्रोल था वो ब्रिटेन का था, तो इंडियन सोल्जर्स ने बहुत लड़ाई लड़ी है ब्रिटेन के लिए, जर्मनी के खिलाफ बहुत सारा कंट्रोल ब्रिटेन को दिलाया जर्मनी पे। तो इंडियन सोल्जर्स बहुत ज़्यादा इसमें वाउंडेड भी हुए थे और डेथ हुई थी बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स की।